कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे कि भगवान कहते हैं कि मर्यादा की रक्षा करने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक मुझे भी कर्तव्य कर्म करना पड़ता है कि कहीं असावधानी होने से, कर्म में असावधानी होने से अनुसरण करने वाले लोग फिर उसी का अनुसरण कर लेंगे और समाज में बड़ा घोर जो है अधर्म फैल जाएगा। तो रामचरितमानस में भी आज हमने देखा कि माँ सीता किस प्रकार से एक कर्तव्य कर्म को समझा रही हैं। जब बन जाने की बात आई तो भगवान माँ सीता को बहुत सारे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बन नहीं जाओ, मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से और गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर अगर तुम जाओगी तो गालव मुनि और राजा नहुष आदि जिस प्रकार से संकट सहे उस प्रकार से तुम्हें संकट होगा। यह हमारी सीख है। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। सुंदरी सिख बनु सुनहु हमारा, जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणाम। आगे और भी कई बात कह देते हैं। कहते हैं कि रास्ते में कूस कांटे और बहुत से कंकर हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं,
पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। अगम अगाध न जाहि निहारे। और उतना ही नहीं, भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। इनों का भयानक शब्द सुनोगे तो इन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। और भी आगे कहते हैं, बहुत तरह से समझा रहे कि भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। और यह भी देखो, जो कंद मूल फल है, जो भोजन और जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल, उसके वस्त्र पहनना, और ये भी भोजन जो है प्रत्येक दिन नहीं मिलेगा। ते कि सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। क्योंकि ये कंदमूल फल जो है सब समय के अनुकूल ही मिलेंगे। इसके अलावे भी भगवान कहते हैं कि वहां पर रजनीचर सब कपट वेश धर के घूम रहे हैं, मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं और करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। तो इन सारी बातों को कहने के बाद आगे कह देते हैं कि सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उड़, अवसि होई हित हानि। इतनी बात सुनने के बाद बताओ कितनी बात, लेकिन कर्तव्य की बात जैसे आई। क्योंकि माँ समझती थी कि बहुत सारी महिलाएं जो आने वाले समय में हमारा अनुसरण करने वाली है, उनके सामने भी इस प्रकार की समस्याएं आएगी, तो किस प्रकार से हम क्या करें कि मर्यादा की रक्षा हो जाए। तो सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के। अब देखो कितना सुंदर आचरण दिखा रही हैं कि सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। अवतरुण आव बिकल बैदेही। जानकी इसे कुछ उत्तर नहीं देते बनता है, इसलिए वो व्याकुल हो जाती कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते। अब देखो क्या करती हैं कि बरबसरो की बिलोचन बारी, धरि धीरजु उर अवनि कुमारी। और सीधे भगवान की तरफ संवाद नहीं करती है। ये क्या सुंदर आचरण देखो, सास के पैर लगकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमवि देव बरी अविनय मोरी। शुरू करती है, शुरू का जो शब्द है कि हे माँ, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। पिय वियोग सम दुख जग नाही। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान।
आपके बिना तो हे नाथ प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, इतनी बातें कह दी। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। और आगे की बात तो छोड़िए, माता पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र भी, जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। अतनु धनु धामु धरनी पुर राजो, पति विहीन सबु शोक समाजु। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारो, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है और गहना भार रूप है, और संसार कैसा है तो नरक की पीड़ा यम यातना के समान है। इसीलिए हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। और अंतिम तो कह देते हैं कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के देह, शरीर में अगर जीव न हो तो क्या कहा, शरीर सब हो जाता है। तो बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। तो माँ सीता जी के बारे में बड़ा अच्छा सा एक सुंदर है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये माँ ऐसी है जिनकी कृपा से ही निर्मल मति, जैसे गायत्री माँ के उपासक भी तो यही कहते हैं कि हमारे भीतर ज्ञान भर दीजिए, वैसी माँ हमारी है और वो हमें ज्ञान दिया, शिक्षा। तो ये इस प्रसंग को इसलिए हमने गाया कि देखो किस प्रकार से शिक्षा दिया माँ ने, एक विकट समय में कैसे जो है मनुष्य को, एक स्त्री को, और किस प्रकार से उस संकट की घड़ी में सास का पैर पकड़ के अपने पति से कुछ नहीं कर रही। तो भगवान कल कह रहे थे, कल हम लोग चर्चा में सुने थे, कल की चर्चा में सुने थे, कल भगवान नहीं करते, कल की चर्चा में सुने थे कि भगवान कहते हैं कि क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, और यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो, इन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यहाँ तक भगवान ने कहा। इसलिए इस प्रसंग को आज हमने रामचरितमानस से एक नारी को के लिए क्या होना चाहिए कर्तव्य कर्म, इसको गाया।
अब इस पूरे प्रसंग में दो शब्द है, अतंद्रितः। अतंद्रितः माने होता है सावधान होकर। भगवान यहाँ अतंद्रितः शब्द का, पद का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना है, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, जिसको आलस्य और प्रमाद कहते हैं, न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की करी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, असावधानी हो गया हो, तो अधूरी टूटने के कारण जो लटक रही है, तो ऐसी शिथिल जो ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद तुरंत हो जाता है। पर आलस्य और प्रमाद पूर्वक, इसको शिथिलता पूर्वक भी कहते हैं, कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद होता ही नहीं। ये अतंद्रितः है, अतंद्रितः इसलिए भगवान ने कहा। अब है कि दूसरी बात कह रहे हैं भगवान कि मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। अपने लिए नहीं रहना है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा हित करने के लिए ही, इसलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। तो देखो, अर्जुन की दलील के अनुसार भी यदि विचार किया जाए, वर्ण संकरता की बात जो भगवान कहे, संकरस्य च कर्ता, यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक में मिल जाएं तो वही संकर कहलाता है। तो यहाँ पर अर्जुन की दलील के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। यदि युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना, उनका कर्तव्य च्युत होना ही है। कैसे? और कर्तव्य च्युत होने से ही वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें? अगर यह भाव बन जाए स्त्रियों में तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्ण संकरता आएगी ही नहीं। ये है कर्तव्य कर्म करने का प्रभाव, जो भगवान इस श्लोक के द्वारा, 3 श्लोकों के द्वारा। अब देखो, इसमें विशेष बात यही है कि अर्जुन के जो मूल प्रश्न है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसी का उत्तर भगवान इस 3 श्लोकों में उदाहरण के साथ देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूं।
जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देकर एक भजन गाएं विनय पत्रिका से ही कि केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए। हे केशव क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, कही न जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए। देखत तब रचना विचित्र हरे, समुझि मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए। आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता हूँ। समुझी मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए का कहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटाई न मरहि भीति, दुख पाइए यही तनु हेरे। रवि कर नीर बसति दारुण, मकर रूप तेरी माही, बदन हीन सोग से चराचर, पान करन जे जाहि, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए। कहते हैं कैसी अद्भुत लीला है कि इस संसार रूपी चित्र को निराकार, अव्यक्त चित्रकार, निराकार चित्रकार, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने शून्य, माने शून्य मतलब माया की दीवार पर बिना ही रंग के, माने संकल्प से ही बना दिया। साधारण स्थूल चित्र तो धोने से मिट जाते हैं, परंतु यह महामायावी रचित माया चित्र किसी प्रकार धोने से नहीं मिटता। साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, परंतु इसको भगवान मरण का भय बना हुआ है। साधारण चित्र देखने से सुख मिलता है, परंतु इस संसार रूपी भयानक चित्र की ओर देखने से दुख होता है।
सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है, उस जल में एक भयानक मगर रहता है। उस मगर के मुंह नहीं है तो भी वहाँ जो भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, या मगर उसे ग्रस लेता है। भाव यह है कि यह संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रम जनित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला मृग जल न पाकर प्यासा ही रह जाता है, मर जाता है, उसी प्रकार इस भयानक भ्रमात्मक संसार में सुख समझकर उसके पीछे दौड़ने वाले को भी बिना मुख का मगर यानी निराकार काल खा जाता है। वदनहीन सुग्रसै चराचर, पान करन गे जाहि। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहर तीन ब्रह्म सोआपन पहचाने। से सब कह न जाय का कहिए, के सब कह न जाय का कहिए। कहते हैं कि इस संसार को कोई सत्य कहता है, कोई मिथ्या बतलाता है, कोई सत्य और मिथ्या से मिला हुआ मानता है। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। लेकिन तुलसी बाबा के मत से तो ये तीनों ही भ्रम है, न सत्य है, न झूठ है, न झूठ सत्य मिला हुआ है। जो इन तीनों भ्रमों से निवृत्त हो जाता है, अर्थात सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। सुआपन पहचाने, सुआपन पहचान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।